गलत आंकड़े पेश करके, एक सीमा के गलत आंकड़े पेश करके उन्होंने एक गलत प्रस्ताव बनाया। गुपचुप में एक कमरे में बैठ के जो झूठा प्रस्ताव तैयार किया गया है, एसी रूम में बैठ करके बिना किसी सर्वे के ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, पूर्णतया नगर परिषद आयुक्त द्वारा भेदभाव किया गया है। उनको काफी तकलीफ होगी आने वाले समय में। बजट का घड़ा है वो छलक के हमारी पंचायतों में गिरने लगेगा। अन्यायपूर्ण बनाया गया है, इसे निरस्त किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि बीते कुछ समय से नगरीय निकाय के परिसीमन को लेकर कई तरह की कवायदें चल रही है। इस बीच हंगामों का दौर भी लगातार जारी है। कुछ समय पूर्व इस परिसीमन को लेकर नाथद्वारा नगर पालिका में अच्छा खासा हंगामा देखने को मिला था। आज बारी राजसमंद जिला मुख्यालय की थी, जहां पर नगर परिषद के परिसीमन को लेकर समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। इस पूरे के पूरे प्रकरण पर उन्होंने अपनी नाराजगी, अपना विरोध प्रदर्शन जताया और साथ ही इस परिसीमन को लेकर जो भी प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, जो चर्चाओं में हैं, कहा जा रहा है नगर परिषद के माध्यम से जो खाका तैयार किया गया है, जिला कलेक्टर को उसको निरस्त करने की मांग की। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में समीपवर्ती गांवों में सुंदरचा जो ग्राम पंचायत है उसका कुछ हिस्सा बताया जा रहा है, जो पिपड़ा ग्राम पंचायत है उसका हिस्सा बताया जा रहा है, एमड़ी, पसूंद, मोही, इस तरह से कुल 6 ग्राम पंचायत ऐसी बताई जा रही है, जिनमें से कुछ हिस्सा नगर परिषद में इस परिसीमन के तहत प्रस्तावित था। अब इसके बाद लगातार बवाल जारी है। बताया यही भी जा रहा है कि इस पूरे विषय को लेकर कुछ समय पूर्व राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ को एक ज्ञापन दिया गया। राजसमंद भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल को इस पूरे प्रकरण को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही यह भी जानकारी है कि कुछ लोगों के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर राजसमंद विधायक के समक्ष भी ये मांग रखी गई कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। और उसी कड़ी में आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी बड़ी संख्या में लोग आए। अपने अपने ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ इस मांग को मुखर किया गया कि इस प्रस्ताव को निरस्त किया जाए, उन गांवों को यथावत रहने दिया जाए। सुनिए आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ वहां लोग बोलते दिखाई दिए। श्री कृष्ण पालीवाल, ग्राम भगवंदा कोट। क्या विषय गुपचुप तरीके से नगर परिषद की सीमा के विस्तार के जो प्रस्ताव बनाए हैं उसके विरोध में अब इसमें नगर परिषद की सीमा से लगते हुए तो और भी बहुत सारे गांव हैं, जो करीब 15 गांव हैं, उनको शामिल नहीं करके सिर्फ 6 गांवों को शामिल किया जा रहा है। हम दूसरे गांवों के विरोध में नहीं कि उनको क्यों नहीं शामिल किया। हमारे यहाँ जो ग्रामीण आबादी है और बहुत ही अनुसूचित जाति जनजाति की 75% से 80% आबादी है, उनको काफ़ी तकलीफ होगी आने वाले समय में अगर नगर पालिका का इस प्रस्ताव पर विचार, जिला कलेक्टर महोदय इस प्रस्ताव पर विचार नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर जो प्रस्ताव दिए हैं वो किसी न किसी कारण गुपचुप तरीके से उनको गलत आंकड़े पेश करके, एक दूरी के गलत आंकड़े पेश करके, एक सीमा के गलत आंकड़े पेश करके उन्होंने एक गलत प्रस्ताव बनाया। हम उसके विरोध में आज हजारों की तादाद में जो लोग ज्ञापन देने आए हैं, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को निवेदन किया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भाई मैं इस मामले को पूरी तरह से दिखवा के जो भी होगा निर्णय किया जाएगा। नहीं, नगर परिषद में जो वर्तमान में गांव 50 साल पहले शामिल किए, उन गांवों का भी अभी तक समुचित विकास नहीं हो पाया है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में नगर पालिका के बोर्ड की बैठक में भारी विरोध और हंगामा हुआ कि नगर पालिका में विकास के लिए पैसे नहीं है। इस तरह की जो स्थिति है, तो इन गांवों को और लेंगे तो इन गांवों का कितने सालों में विकास होगा? उन गांवों का 50 साल में विकास नहीं हो गया। 74 में इन गांवों को नगर पालिका में लिया गया, उन गांवों का अभी समुचित विकास नहीं हो पाया। तो हमारे गांव लेंगे तो आगे दूसरी तीसरी पीढ़ी निकल जाएगी, तब तो कोई काम नहीं होगा। हम सभी जिन गांवों को नगर परिषद से जोड़ा जा रहा है, हम सभी गांव वाले ग्रामवासी एकत्रित होकर कलेक्टर साहब के पास आए हैं उनको ज्ञापन देने के लिए कि हमें नगर परिषद से नहीं जोड़ा जाए। उसका रीज़न ये है कि हमारे गांव के साथ और भी राजस्व गांव है, जो हमारे राजस्व गांव के अलावा और भी राजस्व गांव नज़दीक आते हैं, उनको छोड़ा गया है और कुछ गांवों को ही चयनित करके इस नगर परिषद क्षेत्र में जोड़ा जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है और गलत है। और ये प्रस्ताव जो तैयार किया गया है
वो ऐसा लगता है किसी एसी रूम में बैठ करके बिना किसी सर्वे के ये प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो सर्वथा गलत प्रस्ताव तैयार किया गया है। नगर परिषद राजसमंद द्वारा गुपचुप में एक कमरे में बैठ के जो झूठा प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसके विरोध में आज 6 राजस्व गांव के समस्त ग्रामवासी यहाँ माननीय जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश हुए हैं उस प्रस्ताव को खारिज करवाने के संदर्भ में। इसमें यह हुआ है कि उस प्रस्ताव को अगर सही ढंग से देखा जाए तो उस प्रस्ताव के अंदर नगर परिषद आयुक्त महोदय ने एक विवरण दिया हुआ है कि नवंबर के समय में राज्य सरकार द्वारा उन्हें एक लेटर मिला था, जिसके ऊपर उन्होंने संज्ञान लेते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया। तो नवंबर के बाद इन्होंने 14 फरवरी लगभग 3 महीने बाद उस प्रस्ताव को बिना किसी से पूछे, राय लिए या सूचना किए प्रस्ताव तैयार करके जिला कलेक्टर महोदय को इन हमारे 6 गांवों को इस नगर परिषद में सीमांकन के नाम पर लेने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो नगर परिषद के सीमांकन की बात की जाए तो 14 ऐसे राजस्व गांव हैं जो इस सीमांकन से सटे हुए हैं। उनमें से सिर्फ 6 गांवों को पिक एंड चूज किया गया है, जो सीधा दर्शाता है कि इस प्रस्ताव के अंदर इन ग्रामवासियों के साथ पूर्णतया नगर परिषद आयुक्त द्वारा भेदभाव किया गया है। हमारी आज यही मांग है कि जिला कलेक्टर महोदय सरकार तक हमारी ये बात पहुंचाए कि इस झूठे प्रस्ताव को खारिज किया जाए, वरना हम समस्त ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे और जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। नगर परिषद में जोड़ने में समस्या ये है कि जो 45 वार्ड अभी नगर परिषद में है वो ही पूरी तरह से विकास से वंचित हैं। जब वो पूरी तरह से विकास हो जाएंगे और इनके जो बजट का घड़ा है वो छलक के हमारी पंचायतों में गिरने लगेगा, तब हम खुद कहेंगे कि हमें नगर परिषद में जोड़ा जाए। 6 राजस्व गांव राजसमंद पेराफेरी क्षेत्र के, उनको नगर परिषद सीमा विस्तार में लेने का जो प्लान गुपचुप तरीके से तैयार किया और हमें तो 2-3 दिन पहले ही पता पड़ा। उसके विरोध में सभी ग्रामवासी बड़ी संख्या में 6 राजस्व गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि इसको जो एक अन्यायपूर्ण बनाया गया है इसे निरस्त किया जाए और जो हमें ग्रामीण परिवेश में ही ग्राम पंचायत में रहने दिया जाए। कितने गांव है जो नगर परिषद में जोड़ रहे हैं? 6 राजस्व गांव को इन्होंने अभी जोड़ने के लिए प्रस्ताव बनाया और कलेक्टर साहब के पास भेजा।